मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से मैं गोविंद कुमार आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और सभी को जो मुझे फेसबुक में देख रहे हैं आप सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कहता हूं। आशा करता हूं कि आप सब भले चंगे हैं और प्रभु ने आप सबको भले चंगा रखा है। और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और जो मुझे देखेंगे और जो ज्वाइन हो रहे हैं, मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि आप जो YouTube में देखेंगे मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इसलिए कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देते रहिए ताकि आप एक्टिव है मैं ये जान पाऊं। और आज का जो वचन है जो अद्भुत है जो मैं लेके आया हूं, और आशा करता हूं कि आपके भी हृदय में ये लगेगा और वचन आपको शिक्षा सीखने के लायक है, क्योंकि मसीह मंथन बैठक क्या है? खरी शिक्षा का दहाड़ है। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं MMB कोलाकुची आसाम से मैं प्रसारित हूं और आज का विषय जो मैं लेके आया हूं, और उससे पहले विषय देने से पहले मैं एक प्रार्थना कर देता हूं। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य है प्रभु। जो कलाम में लेके आया हूं प्रभु जी, ये मेरे नहीं ये तेरे हैं प्रभु जी। तू ही इसका स्वामी है प्रभु। तू मेरे द्वारा जो बातें करेंगे, जो फेसबुक में देखेंगे, जो यूट्यूब में देखेंगे प्रभु, खरी शिक्षा मसीह मंथन के द्वारा प्रभु पहुंचे और उनका जीवन बदले प्रभु। मकसद एक ही है प्रभु, आप बढ़े और हम घटे प्रभु जी। महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु राजा के लिए। और जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर के प्लेटफॉर्म में। बने रहिए, आपका हाथ चलते रहिए, रहना चाहिए। कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा और शेयर कीजिएगा और वॉच पार्टी कीजिए। चलिए, तो आपसे बहुत अद्भुत टॉपिक में आया हूं मैं, और तो मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आप किसकी भेड़ है? और फेसबुक से भी प्रश्न करना चाहूंगा कि आप किसकी भेड़ है? जी, तो आप किसकी भेड़ है? हम किसके भेड़ है? बिल्कुल बुलंद आवाज रहना चाहिए। चलिए, तो आइए हम यीशु की भेड़ है। तो विषय मैंने रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं, कान भी है, प्रचारक भी है और इधर सुनना भी है। मैं आज जो है, हो सकता है कि आज आपको बहुत कुछ बता दे ये वचन, बहुत कुछ सिखाया जाए, क्योंकि मकसद एक ही है मसीह मंथन बैठक का कि हम भी शिक्षित होकर और आपको शिक्षित करें। हम अकेला क्यों जाए, आपको भी सही शिक्षा के द्वारा प्रभु के राज्य में लेके चले। और मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षा की क्रांति है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो भी मुझे फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं और जो मुझे फॉलो नहीं करते, अगर वो भी जुड़े हुए हैं, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ विश्वासियों के लिए है, मसीह समाज के लिए है। यदि मेरा इस वीडियो से आपको ठोकर लगता है तो कृपया करके मेरा ये वीडियो ना देखें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो मैंने प्रश्न क्या किया था कि आप किसकी भेड़ हैं? जी, तो आपने कहा यीशु की भेड़ है। बिल्कुल, हम सब यीशु की भेड़ है। आइए यीशु की जबानी हम सुनेंगे। जो विषय मैंने रखा है, मेरा भेड़ मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है। मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है। मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है। क्या आप उसकी आवाज सुन रहे हैं? तो मैं इसको विषय पे रहूंगा। ये आज मैं पहली बार लेके आया हूं और आशा करता हूं कि प्रभु आपके हृदय को छुए और इस वचन के द्वारा चलिए, तो आवाज ओके है। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है। चलिए आइए वचन की ओर चलेंगे। ताली बजा दीजिए। यीशु की भेड़ यीशु की आवाज सुनती है। फोटो मैंने रखा है, आपको भी जूम करके मिला दिखा दीजिएगा विवेक, जो मेरा कैमरामैन है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा। मेरा विषय जो है, मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है। ओके, तो चलिए, यीशु की भेड़ हमेशा यीशु की तरफ जाएगी। तो इस विषय पे जाएंगे। तो वचन में रख देता हूं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है। ओके, तो चलिए, यूहन्ना 10 का 27 पद, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, कौमा, ये बात ध्यान दीजिएगा। मेरी भेड़, मेरी किसने कहा? यीशु ने। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं। यानी कि यहां पे दो बात है, यीशु उन्हें जानता है और भेड़ भी यीशु को जानता है। क्या बात है। मेरा प्रश्न है कि क्या सच में या आप उसकी भेड़ जरूर है? क्या यीशु आपको जानता है कि आप उसकी भेड़ हो? ऐसे बहुत सी कलीसिया है, कहते हैं कि हम यीशु की भेड़ है, लेकिन यह भी तो दूसरा क्वेश्चन है कि मैं उन्हें जानता हूं। क्या यीशु आपको अपना भेड़ स्वीकार करता है? कैसा लग रहा है? ये आज अद्भुत टॉपिक पे मैं बातें करना चाहता हूं, जो प्रभु ने मुझे प्रकाशित किया है और जो मैं आपको दे रहा हूं।
क्योंकि वचन है, सेंटमेंट दिया है, सेंटमेंट लो जी। तो ऐसी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म के द्वारा ही मिलेगा। खरी शिक्षा की क्रांति है ये। तो आइए, मेरी भेड़ मेरा सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती है। कैसा लग रहा है? अब 3 कैरेक्टर देखिए, मेरी भेड़, मेरा शब्द, मेरी भेड़ यानी कि यीशु की भेड़, यीशु की आवाज सुनेगी, आवाज आएगा, और मैं उन्हें जानता यानी कि यीशु अपने भेड़ों को जानता है। तीसरा देखिए, वे मेरे पीछे हो लेती है। आज मेरा प्रश्न है, कितनी कलीसियाएं किसके पीछे चल रही है? यीशु के पीछे, या किसी प्रचारक के पीछे, या किसी पास्टर के पीछे, या किसी मेरा पापा, इसके पीछे चल रही है? 3 वर्ड है, एक तो यीशु की भेड़ उसकी आवाज सुनेगी, दूसरा यीशु उसे जानता है, तीसरा वो भेड़ उसके पीछे चलेगी। एक ही वर्ड में 3 मसाला जी। क्या आप जानते थे? अगर जानते हैं तो कमेंट करते रहिएगा, खूब कमेंट करते रहेगा, वॉच पार्टी कीजिएगा। आपका हाथ चलते रहना चाहिए ताकि मैं जानूंगा कि यस, आप ध्यान से सुन रहे हैं और इस खरी शिक्षा को फैला भी रहे हैं। खूब फैलाइए, जितना हो सके फैलाइए। जिसके पास नहीं भी पहुंचता है वहां भी पहुंचाइए। आपके दोस्त, मित्र, यात्र, जितने भी आपके परिवार है, कुटुंब है, रिश्तेदार हैं जो मसीह में है, सिर्फ मसीह में जो है, उनको फैलाइए ताकि ऐसी बातें समझ में आइए। देखते हैं यहां मुझे क्या दिखता है। भेड़, 2 भेड़ है ना? तो आइए, इससे मैं क्या सिखाना चाहता हूं, दोनों 2 भेड़ है, तो यहां पे जो है 2 प्रकार की भेड़ है। मसीह समाज में 2 प्रकार की भेड़ है जी, 2 प्रकार की भेड़ें और 2 प्रकार की आवाजें। कैसा लग रहा है? 2 प्रकार की भेड़ें, 2 प्रकार की भेड़ें और 2 प्रकार की आवाजें। मेरे भेड़ मेरी शब्द सुनती है। अब 2 प्रकार की भेड़ें हैं, वचन के आधार पे 2 प्रकार की भेड़ें मुझे नजर आती है और 2 प्रकार की आवाज भी नजर आती है, जो मैं रखूंगा आगे रखूंगा। अब यीशु की भेड़ यीशु की ही आवाज सुनेंगी, किसी पढ़ाई के पीछे नहीं जाएगी। लिखा हुआ है वचन में, वो मेरे किसी पढ़ाई के पीछे नहीं जाएगी, वो मुझसे कोई उसे छीन नहीं सकता है कि अप्रेम है वो। लेकिन 2 प्रकार की भेड़ें मसीह समाज में, एक जो यीशु की है, यहां पे रखा है मैंने, आइए, ये वो भेड़ है। देखिए, एक वो जो यीशु की भेड़ है, जो उसकी आवाज सुनता है और उसे पहचानता भी है। यस, ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। क्या आप उस भेड़ में आते हैं? कितने ऐसे भेड़ बनकर बैठे हुए लेकिन उसकी आवाज नहीं, किसी और की आवाज सुनते हैं। और यहां पे क्या लिखा है? एक वो भेड़ जो यीशु की भेड़ है, बिल्कुल, और वो भेड़ अपने यीशु को जानता भी है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी की आवाज सुनेंगे और उसे पहचानते भी है। यस, आगे बढ़ूंगा, देखते हैं। और दूसरा भेड़ देख लीजिए, कैसा लगा है फोटो, कैसा लग रहा है फेसबुक में आपको, कमेंट जरूर करते रहिएगा। एक आवाज भेड़ है, किसी और की आवाज को यीशु की आवाज कह देना, किसी और की आवाज को यीशु की आवाज कहना, वो 2 प्रकार की भेड़े में से एक भेड़ है। एक भेड़ है जो अपने मालिक को पहचानता है, उसकी आवाज को सुनता है और किसी के पीछे नहीं चलता है। और मसीह मंथन बैठक यीशु के पीछे चलता है, यीशु की आवाज सुनता है और किसी की आवाज को नकारता है, नहीं आने ही नहीं देता है। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत है। कैसा लग रहा है आप सबको? कमेंट करते रहिएगा। एक वो भेड़ जो यीशु की भेड़ है, जो उसकी आवाज सुनता है और उसे पहचानता भी है। इंपॉर्टेंट है पहचानना भी। 90% लोग पास्टर को पहचानते हैं, 90% कलीसिया अपने प्रचारों को पहचानते हैं, तो कहते हैं ये मेरे पापा जी है, तो ये प्रोफेट है, इनसे हाथ रखवाइए, इनसे वो कराइए। यीशु कहां गया? क्या आप यीशु की भेड़ में है? और 90% कुछ जो है, वो जो उनके चर्च के जो कहते हैं फॉलोवर्स है या जो उनके मेंबर्स है, वो किसकी प्रचार करते हैं? यीशु की प्रचार नहीं करते, मेरे पास्टर के पीछे चलो। जबकि यीशु कहते हैं मेरी भेड़ मेरी सब सुनती है। कहते मेरे पास्टर के पास जाओ, वो पास्टर बहुत सामर्थी है। ऐसा तो 2 प्रकार की भेड़ में से एक वो भेड़ जो यीशु की पहचानती है, उसकी आवाज भी सुनती है, और दूसरा भेड़ ये मैंने आग से डाला हुआ है, नेट में मिल गया, मुझे डाल दिया। ये नरक की भेड़े हैं जो कलीसिया में ही है जी। और आवाज यीशु की नहीं, किसी ऐसे प्रचारक के द्वारा किसी और की आवाज है, और पहचान भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी में से उठाया जा रहा है। लेकिन जो यीशु की भेड़ है ऐसे पकड़ लेगा। हालेलुया। तो मेरा प्रश्न है कि आप पकड़ पा रहे हैं कि कौन किसकी भेड़ है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है चारों तरफ। आइए देखते हैं आगे। दूसरा वो भेड़ जो शैतान की भेड़ है।
जी हाँ, माफ कीजिएगा ये वर्ड यूज कर रहा हूं, वाकई दूसरा वो भेड़ है जो शैतान की भेड़ है और वे उसकी आवाज सुनते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम यीशु की भेड़ है, लेकिन है शैतान की भेड़। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना कि कहते हैं कि हम कलीसिया में हम यीशु के, लेकिन है शैतान की सभा। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया के निदय में कि वो निकले तो हम में ही से है पर थे नहीं, ये वाले वो भेड़ है। इन्हीं भेड़ों ने कलीसिया को क्या करके रखा है? बेड़ागर्क, बिगाड़ के रखा हुआ है। कैसा लग रहा है? फेसबुक में और यूट्यूब में जो मुझे देखेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा, वॉच पार्टी करते रहिएगा। आइए, 2 प्रकार की आवाज है। एक उसकी आवाज को, शैतान की आवाज को यीशु की आवाज बना देते हैं 90% कलीसिया, और यीशु की आवाज को शैतान की आवाज बनाते हैं, और शैतान की आवाज को यीशु की आवाज बोल के प्रचार करते हैं। पकड़ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि मेरी भेड़ है ना, तो मेरी भेड़ यीशु की भेड़ है ही नहीं, तो कहां से सुनेंगे? यीशु की भेड़ यीशु के पीछे ही चलेगा। इसलिए तो कहा गया है वचन में, बुलाए बहुत है लेकिन चुने गए थोड़े हैं, और हम चुने हुए में से हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप चुने हुए में से हैं? मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं, अगर है तो यस बोलिएगा जी। तो 2 प्रकार की आवाजें हैं। मैं इसको ज्यादा शॉर्ट में लिया हूं, ये वचन ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, ये बहुत गहराई से छू जाएगा जी। अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है जी? बिल्कुल। तो मेरा प्रश्न है कि आप किसकी भेड़ है, शैतान की या यीशु की? जी बिल्कुल, सीना ठोक के कहे कि हम यीशु की भेड़ है। अगर यीशु की भेड़ है तो रब्बा शब्बा बोलने वालों के पीछे कहां जा रहे हैं? दशवांश लेने वालों के पीछे कहां भाग रहे हैं? कलीसिया में पाप भी है, व्यभिचार भी है, नशा भी है, प्रेम का भी गलत सिद्धांत लेके चल रहे हैं। ऐसे मंडली में आप कैसे हैं? अगर आप यीशु की भेड़ है तो यीशु की भेड़ अगर कीचड़ में गिर जाएगा तो क्या वो कीचड़ के लिए बनी है? वो उसका क्या आदत है? मैं प्रश्न करना चाहूंगा, अगर भेड़ कीचड़ में गिर गया, बाई चांस गिर गया, तो क्या वो भेड़ कीचड़ में लोटपोट होकर रहेगी या वहां से बाहर निकलेगी? क्यों? क्योंकि भेड़ कीचड़ के लिए बना ही नहीं। लेकिन सुअर को कीचड़ में गिरा दो, क्या वो निकलेगा? हाँ जी, हाँ यही बात है। सुअर को अगर कीचड़ में कीचड़ मिल गया, कितना ठंडा लग रहा है, कीचड़ मिल गया, अपना नथुने से पूरा खोलते रहेगा। ऐसे 2 प्रकार की भेड़ें कलीसिया में है। ये है कीचड़ का सरदार, ये है नरक का सरदार, और वो है हमारा स्वर्ग का सरदार। हालेलुया। शैतान है संसार का राजा, लेकिन प्रभु है राजाओं के राजा। हालेलुया। और हम राजाओं के राजा का भेड़ है, हम उसकी आवाज सुनते हैं। हम किसी के पीछे, लिखा है यीशु ने कहा कि वो मेरे पराये के पीछे नहीं भागती है। आइए वचन में पढ़ता हूं, यहाँ पे उसी के वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ मेरी सब सुनती है, वो पराये के पीछे नहीं चलती है ना। आइए यूहन्ना का 10 का ही है, निकालते हैं। हाँ देखिए 27 पद, 10 का 27 पद, मेरी भेड़ मेरी सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे हो लेती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई मेरे हाथ से छीन ना ले। की भेड़ है, लाख कोशिश कर लो, कोई छीन नहीं पाएगा जी। कैसा लग रहा है? फेसबुक में जितने जुड़ते रहिए, बने रहिए, और वही याद रखिएगा 2 प्रकार की आवाज, एक है शैतान की और दूसरा है हमारे प्रभु यीशु की। अब इन दोनों में से आप कौन से हैं? आइए मैं अब उदाहरण भी रखूंगा, कुछ उदाहरण, शैतान की आवाजें और प्रभु यीशु की आवाजें। फर्क क्या है कि पहचान नहीं पा रहे। हमेशा हर प्रत्येक दिन संडे को पवित्र आत्मा का स्वागत किया जा रहा है, और उसके आने से लोग मछली की तरह तड़प रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या वो वाकई परमेश्वर की कहते आत्मा है या कोई और आत्मा है? बाइबल में तो कोई गिरा नहीं, बाइबल में तो कोई इस तरह से तड़पा नहीं। तो बाइबल की बाहर की जो शिक्षाएं आती है वो है नरक की शिक्षा। यस, और सीधा डंके की चोट पे कह रहा हूं, लेकिन जो बाइबल से, क्योंकि प्रभु अपने वचन से बाहर कभी नहीं जाएगा, अपने दिए हुए वचन से वो कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वचन देहधारी हुआ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 2 प्रकार की भेड़ें, 2 प्रकार की आवाजें, एक शैतान की, एक प्रभु यीशु की। अब प्रश्न उठता है कि आप किसकी भेड़ हो? जी एक साथ बोल दीजिए, हम यीशु की भेड़ है। आप कमेंट में लिखिएगा कि आप किसकी भेड़ है या उसकी।
यीशु की भेड़ उसकी आवाज सुन के दौड़ते दौड़ते आता है और यीशु के हाथ कंधे में लेके चल जाता है। वाह, अद्भुत। लिखा है ना भजन संहिता में 21 में, अच्छा चरवाहा अच्छी हरी हरी चराई देता हूं, दुखदाई से ऊपर से उसके चट्टानों को मैं लेके चलता हूं, वो चारा पाती है ये वाला, और वो मेरे सब सुनती है। अद्भुत। और वो भेड़े जो यीशु की ही नाम पे चल रहे पर है नहीं, पकड़ो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। जी, आइए आगे देखते हैं। यीशु की प्रश्न उठता है कि आप किसकी भेड़ हो, प्रभु यीशु की या शैतान की? कमेंट में लिखते रहिएगा। आगे बढ़ूंगा मैं। अब ताली बजा सकते इस बात के लिए। उसकी भेड़ उसकी आवाज सुनता है और उसको पहचानता है। आज कई कलीसियाएं कहते हॉलीवुड को पहचानता है, बॉलीवुड को पहचानता है, तो बड़े बड़े लोगों को पहचानता है, नेता अभिनेता को पहचानता है, लेकिन जिसको पहचानना चाहिए उसको नहीं पहचानता है। कलीसियाओं में हॉलीवुड, कलीसियाओं में बॉलीवुड, टॉलीवुड, बेविचार, शराब, नशा, ये सब कलीसियाओं में है। आप सब उसको पहचानते हो, बड़े बड़े दासों को पहचानते हो, लेकिन असली में तो यीशु की नहीं पहचानी। तो गई भैंस। आप किसको पहचानते हो? मेरे प्रिय फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, कमेंट में लिखते रहिएगा, क्या आप किसको पहचानते हो, यीशु को या शैतान को? जो संसार का कचरा अगर कलीसिया में लिखा है, याकूब 4:4, याकूब 4:4, याकूब 4:4, याकूब 4:4, क्या लिखा है? यदि कलीसियाओं में संसारिकता है और संसार की शिक्षाएं दी जा रही है और कल्ट शिक्षाएं हैं जो यहोवा विटनेस जैसे हैं, वो सब किसकी भेड़ है? वो सब शैतान की भेड़ है, यीशु की नहीं है। नाम सिर्फ यीशु का लिख कहते हैं ना कि होठों से तुम मेरा आदर करते हो मेरा और तुम्हारा मन तो मुझसे कई जगह से दूर है, कई कोसों दूर है। आइए संसार याकूब 4:4 पद, विवेक आप पढ़ोगे? यस। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते हाँ कि संसार से मित्रता करने हाँ परमेश्वर से बैर करना है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? ये व्यभिचारिणी शारीरिक वाला नहीं है, ये कलीसिया ही व्यभिचार कर रही है शैतान के साथ में। संसार घुस गया कलीसियाओं में और कहते हैं कि सब चलता है, नहीं चलता है, यीशु ही चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको पहचानते हो, अगर यीशु की नहीं पहचानते हो तो आपकी नैया डूब गई भैया, फिर ले चलेगा हैया हैया करते रहिएगा। हाँ, नरक में नैया चलाते रहिएगा उस आग के झील में, खुद भी डूबेंगे और सबको ले डूबेंगे। हम भी स्वर्ग में जाएंगे, इनको भी नहीं लेके जाएंगे। ये शैतान का चाल है जी, इसका चाल है शैतान का। ये कहां गया? ये लूसीफर, इसका चाल है, इसका। स्वर्ग मेरा नहीं हुआ तो तेरे बच्चों का भी होने नहीं दूंगा। अगर स्वर्ग में सिंहासन मुझे नहीं मिला, सिंहासन, तो फिर तेरे बच्चों को भी नहीं मिलेगा। ये उसका काम है। और इसीलिए मैंने ये क्या बोलते, ये जो टॉपिक लिया है कि आप किसकी भेड़ हो, यीशु की या शैतान को, तो मैंने जो टॉपिक लिया है, मेरा भेड़ मेरी आवाज सुनता है। आइए फिर से ये वचन रखा, यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ मेरी वर्ड है, इसमें दम है, एक वर्ड में बहुत दम है। मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनता है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनता है। आप किसकी शब्द सुनते हैं? किसी और की आवाज आता, कहते हैं कि हमको परमेश्वर ने दर्शन दिया है, स्वर्ग उठा ले गया। अरे बाप रे। और बाद में पता चलता है कि वही व्यक्ति 2-2 शादी 3-3 शादी बेविचार किया, 2-2 शादी करने वाला आदमी, क्या बोलते, बेविचार करने वाला आदमी, शराब नशा करने वाला आदमी दर्शन देखता है। बाप रे। और चर्च में आके गवाही देते हैं, मैं तो दर्शन देख ली, मैंने दर्शन देखा, खूब स्वर्ग में गया था मैं, प्रभु ने मेरे सर पे, किसी ने एक ने कहा था कि प्रभु ने मेरा सर का बाल क्या बोलते बांध दिया। मैं हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, प्रभु ने मेरा बाल बांधा। इतना समय है प्रभु के लिए? प्रभु सोचिए, बाइबल से बात, ये उसकी भेड़ नहीं है, किसी और की आवाज सुनते हैं। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है कि बहुतों के घर में अमेरिका का वीजा और पॉकेट में लाखों रुपए आ जाएंगे। इतना समय है क्या प्रभु के पास में? प्रभु यही करने आया था, प्रभु ऐसे ही करता तो स्वर्ग से ही दे देता ना, बलिदान क्यों हुआ प्रभु आप? मेरी भेड़ मेरी सब सुनती है। ये वो भेड़ नहीं है, गलत है, धोखे में है ये लोग। और मसीह मंथन बैठक ऐसों को एक्सपोज करता है। आमीन। यीशु की असली भेड़ ये मसीह मंथन में आएगा ही आएगा, जो उसकी आवाज सुनता है, चाहे वो कहीं भी रहे। प्रभु ने कहा मेरी और भी भेड़ है जो इस भेड़शाला की नहीं, उन्हें भी आना अवश्य है।
वो उसकी आवाज सुनेंगे। इसीलिए बुलाए तो बहुत है, चुने थोड़े हैं। आमीन। तो मेरी भेड़ मेरा सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं। यीशु उन्हें जानता है, तो यीशु जिसे जानता है वो उसके पास आएगा, आएगा ही आएगा, और वो मेरे पीछे चलेंगे। हम यीशु के पीछे चलेंगे। हम तुम्हारे किसी पापा के पीछे नहीं चलेंगे, किसी प्रोफेट के पीछे नहीं चलेंगे, किसी बाबा के पीछे नहीं चलेंगे। पापा जी पेट में दर्द है, प्रार्थना कर दीजिए। तब पापा जी बोले बेटा ये 150 रुपया का तेल है, आप लेके चले जाओ। ऐसे ऐसे ये वो प्रभु की भेड़ नहीं है। पापा जी मैं काला हो गया हूं, मुझे ऐसा साबुन बना दीजिए कि मैं गोरा हो जाऊं। तो ऐसे पास्टर लोग क्या करेंगे? ऐसे पास्टर लोग अभिषेक कर देंगे। मैं अभिषेकित व्यक्ति हूं, मेरा अभिषेक हुआ है, हाथ रखेगा साबुन में, ले जाओ बेटा, कल तक गोरा। काला को भी प्रभु ने बनाया, गोरा को भी प्रभु ने बनाया, सबको प्रभु ने बनाया, और तुम उसके सिस्टम को तोड़ोगे। तो ये उसकी भेड़ नहीं है। 90% कलीसिया चंगाई के पीछे भाग रही है कि कैसे चंगाई मिल जाए, चंगाई मिल जाए, ठीक हो जाए, कैसे भी बीमार है तो कोई कहते दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, सबसे चंगाई चाहिए, और चंगाई के पीछे जाके गलत चरवाहा के पीछे चले जाते हैं। बोलते हैं आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। लेकिन यीशु की भेड़ ऐसों के पीछे नहीं जाएगा, कोई उसे छीन नहीं सकता। यीशु की भेड़ यीशु के पीछे ही चलेगा। चंगाई मिले या ना मिले, धन मिले या ना मिले, आशीष मिले या ना मिले, मैं उसे जानता हूं और यीशु मुझे जानता है। आमीन, हालेलुया। मैं उसकी भेड़ हूं। यही चाहिए आपको। मेरी भेड़ मेरा सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे हो लेती है। कुछ उदाहरण रखूंगा बाइबल से, कुछ उदाहरण में रखूंगा बाइबल से, कुछ उदाहरण। कैसा लग रहा अब तक? फेसबुक में जो मुझे देख रहे कमेंट करते रहिए, उत्साहित रहिए। ऐसे वचन आपके हृदय को उजागर कर देगा। और ये मेरी ओर से नहीं है, मेरी ओर से हो भी कैसे सकता है? मैं हड्डी मांस का इंसान हूं। ये तो प्रभु के कलाम है। वचन से मसीह मंथा ना दाया जाएगा ना बाया जाएगा, जैसा लिखा है वैसा पेश करेगा। ये मेरी हो भी नहीं सकते हैं, ये तो प्रभु के वचन है। और प्रभु ने मुझ जैसे पापी मनुष्य को अपने राज्य में जगह दिया और मुझे इस तक पहुंचाया, और मैं आपको दे रहा हूं, नहीं तो मैं उस योग्य नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। यीशु की भेड़, कुछ उदाहरण। यीशु की भेड़ और शैतान की भेड़। लेकिन मैंने फोटो रखा है जो यीशु की भेड़ है, और शैतान की भेड़ तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। गेहूं और भूसी समझ में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। आइए देखते हैं उदाहरण। इनके लिए पहला भेड़ तो इन्हीं को रखेंगे, आदम हवा, इन्हीं को रखेंगे। और इसके बीच में ये थे, मैंने कुछ वर्ड यूज किया है, अब ध्यान दीजिएगा, उसमें बहुत लॉजिक है। क्या वर्ड यूज किया है कि मेरा प्रश्न है, फेसबुक जो मुझे देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे मुझे देखेंगे, आप कमेंट में लिखिएगा। मेरा प्रश्न है कि ये बताइए कि आदम और हवा किसकी भेड़ थे? जी जी, किसकी भेड़ थे? जी जोर से बोलिए, कोई छड़ी लेके नहीं बैठा हो। जी यीशु की भेड़ थे। विवेक किसकी भेड़ थे? और आप भी कमेंट में लिखिएगा, आदम और हवा किसकी भेड़ थे? यीशु की भेड़ थे। बिल्कुल सही। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये यीशु की भेड़ थे लेकिन बाद में हो गए शैतान की भेड़? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? जी फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये थे यीशु की भेड़ लेकिन हो गए शैतान की भेड़। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे दो प्रकार की आवाजें भी हैं? जी सोच समझ के बोलिएगा। दो प्रकार की आवाजें हैं। जी आपको भी फेसबुक में जो देख रहे हैं आप भी कमेंट में लिखिए, क्या यहाँ पे दो प्रकार की आवाजें हैं? तो जी तो मुझे प्रूफ कीजिए कैसे, किसकी एक आवाज किसकी और एक आवाज किसकी? बिल्कुल, यहाँ तीसरा व्यक्ति है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो एक प्रभु की आवाज, ये उसकी भेड़ थे, उसके साथ थे। अब प्रभु की आवाज जब सुनते थे तो उनको डर नहीं लगता था, बहुत प्रेम करते थे। दिन के ठंडे समय में वो मिलते थे, मैं रखूंगा। लेकिन जैसे ही वो यीशु के आज्ञा के विरोध में चलते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, तब क्या हो जाता है? तब वो शैतान की भेड़ हो जाते हैं। पहले यीशु के साथ में क्या लगता था? प्रभु यहोवा, जो यीशु है, इजरायली के लिए यहोवा, हमारे लिए यीशु। जी वो परमेश्वर जो इनसे आते थे, मिलते थे, अपना परिवार, क्योंकि अपने समान, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा है, और उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने
किसी और की आवाज सुनी। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। यीशु की भेड़ थे, उसकी आवाज सुनते थे, लेकिन यहां बीच में आ गया तीसरा व्यक्ति। कब यीशु की भेड़ किसी और की आवाज सुनेगी? जब तीसरा व्यक्ति आएगा। यानी कि शैतान जब एंट्री कर जाएगा, संसार घुस जाएगा कलीसिया में, तो वो यीशु की आवाज को नहीं पहचान पाएंगे, जबकि किसकी आवाज पहचानेंगे? शैतान की आवाज को यीशु की आवाज समझकर पहचानेंगे। नहीं पकड़ पाई? अरे डेली तो मैं रखूंगा। आइए देखते हैं। आदम और हवा जो यीशु की भेड़ थी, परंतु किसी वर्ड में ब्रैकेट में शैतान, किसी की सुनने से बन गई इब्लिस की भेड़। सारा खेल है सुनने का। इसीलिए सुनने में पूरा एकदम धीरज के साथ सुनिए। बोलने में ज्यादा बक मत कीजिए, बड़ मत बोलिए। सुनिए, पहले पहचानिए, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है और विश्वास से होता है। आमीन, हालेलुया। तो सुनने पे ध्यान लीजिए, बोलने में धीमा होके। सुनने से ही आप पहचान पाओगे। लेकिन ये क्या हुआ? ये सुनने तो जरूर, लेकिन पहचान नहीं पाए। और 90% कलीसिया सुनते जरूर है, लेकिन किसी और की आवाज, और उसको कहते हैं प्रभु की आवाज। वाह, क्या बात है भैया। हाँ, आइए। तो कैसा लग रहा है? आदम और हवा जो यीशु की भेड़ थी, परंतु किसी थर्ड पार्टी, जब कलीसिया में बेविचार, जब कलीसिया में झूठी शिक्षा, जब कलीसिया में नशा, सब कुछ अलाउड हो जाता है ना, और कल्ट शिक्षाएं घुस जाती है ना, तब क्या हो जाती है? वो शैतान की भेड़ हो जाती है, और वो उसकी आवाज को यीशु की आवाज समझकर पहचानते हैं, जबकि है नहीं। लेकिन जो उसी बीच में अगर कोई यीशु की भेड़ होगा, पक्का उसी समय बोलेगा कि ये गलत आवाज है, मैं नहीं जाऊंगा इसके पीछे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं नहीं जाऊंगा, ये गलत आवाज है। और मसीह मंथन बैठक के जितने भी जो जुड़े हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर पास्टर दानियल के द्वारा, सब ने उनके द्वारा यीशु की आवाज को पहचाना उनके द्वारा। और आज हमने भी पहचाना। आज गलत जगह से हम भी बाहर आ गए। आज हम यीशु को पहचानते हैं, हम किसी पास्टर को नहीं पहचानते हैं भैया। हाँ, हम यीशु को पहचानते हैं। हम किसी वो बड़े बड़े दास को नहीं पहचानते। हम इस कलाम को जो आदि में था, इस कलाम को पहचानते हैं, जो देहधारी हुआ और जो हमारे बीच में डेरा किया। आमीन। लेकिन ऐसा है ना, इस्राएलियों ने नहीं पहचाना यीशु को। आए तो थे नेवता लेके, लेकिन नहीं पहचाना। आइए आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है? कैसे? तो आइए देखते हैं। ऐसे देख लीजिए। डेली तो आदम हवा जी, हमारे पूर्वज, हमारे परदादा, अब कितने परदादा जोड़ेंगे? लाखों अरबों, कितना परदादा। ठीक है, 6000 साल पहले जी। डेली तो उनकी आवाज सुनते थे प्रभु की। हाँ, डेली सुनते थे। और जब कहते हैं ना, जब मन चंचल होता है ना, तो आप किसी और की आवाज सुनते हैं। आप प्रभु को चंचल लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, सावधान। डेली तो सुनते थे, हमेशा परमेश्वर आता था, इतना आनंद था, खुशी था, उनके लिए एक जगह बना दिया, रक्षा करो, रहो। और उसके बाद में एक दिन तीसरा व्यक्ति एंट्री करता है, और उस दिन मुझे लगता है कि इसके साथ बहुत दिन बातचीत होता हो रहा होगा, ऐसा लगता है, लिखा नहीं है। उसके बाद ये उसकी सुनते गया, क्योंकि शैतान का काम क्या है? पहले धीरे धीरे फंसाना, फिर जकड़ना। देख लेना डिस्कवरी में, ये पहले क्या करता है? एकदम धीरज के साथ में इंतजार करता है, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। और जैसे ही आप उसके रेडार में आ जाओगे, फट से लपटेगा, दम घोटेगा, और फिर मुंह से शुरू हो जाएगा निगलना। कलीसिया धीरे धीरे निगल रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी भेड़ नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने कहा है कि थोड़े हैं जो उसके राज्य में जाएंगे। आमीन। तो हमेशा तो सुनते थे आदम और हवा, और बहकाया भी तो हवा को बहकाया। ठीक है, आदम कहां था नहीं मालूम, क्यों नहीं इसको ध्यान दिया, वो उसके बीच का नहीं पता मुझे। लेकिन इसकी आवाज को ये पहचानी नहीं। बातें हुई, इसको वही कटअप कर लेना चाहिए था कि ये प्रभु की आवाज नहीं है, क्योंकि प्रभु ने भाई तुमको, तुम्हारा कर्ता, तुम्हारा सृष्टिकर्ता प्रभु है। मैं इसलिए बोला 2 प्रकार की भेड़, 2 प्रकार की आवाज है। यहां आ गया दूसरा आवाज, और इस आवाज को वो पहचाने नहीं। इग्नोर उसी समय करना चाहिए जब कोई प्रचारक, कोई पास्टर कलीसिया में आके और वचन से बाहर कोई शिक्षा दे देता है और बोलता है कि ये दशम भाग की शिक्षा, अन्य भाषा की शिक्षा, उसके बाद में आपका पवित्र आत्मा का गलत तरीका से स्वागत करना, प्लस प्रेम का गलत शिक्षा कि आप बेविचार कर सकते हो,
एक बार आपका बपतिस्मा हो गया, उद्धार हो गया, आप शराब पी सकते हो, एक बार बपतिस्मा ले लिया, आपका उद्धार हो गया। फिर यहोवा विटनेस, ओनली यहोवा, ओनली जीसस, ऐसा करके और कल्ट ग्रुप है, माता यरूशलेम और भी करते। तो जब ऐसे लोग घुस जाते हैं और आप उसकी आवाज सुनना धीरे धीरे शुरू कर लेते हो, क्यों? क्योंकि आप इसको नहीं परख रहे, क्योंकि आप यीशु की भेड़ नहीं हो। होते तो पकड़ लेते हैं, और जो पकड़ लेता है वो अलग हो जाता है। आमीन। आइए देखते हैं। तो हमेशा सुनते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ? आइए, यहां पे आवाज है उत्पत्ति 3 का 1। कैसा लग रहा है फेसबुक में? आप कमेंट करते रहिएगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। ये तीसरा व्यक्ति है, ठीक है। ये फिजिकली सर्प को बोला जा रहा है, लेकिन मतलब दोहरी बात है यहां पे, ठीक है। शैतान के रूप में मेटामॉर्फिक है, ठीक है, शैतान को ही कहा जा रहा है। उसने स्त्री से कहा, आप देखिए ना, किसका इस्तेमाल किया? सर्प। तो शैतान रूप ले सकता है ना जी। अब देखिए पहचान, अगर डायरेक्ट शैतान आता है वो भाग जाती है, हवा पक्का भाग जाती है, क्योंकि हमने सिर्फ प्रभु को देखा और किसी को अचानक कहां से आ गया उसको तो नहीं देखा है। ये तो सत्य है। तो इसीलिए उसने बनेल पशु का इस्तेमाल किया उसी के स्वरूप में, और बोल भी रहा है। उसको उसी समय पहचान लेना चाहिए कि ये आवाज किसी और का है, किसी और का है, लेकिन नहीं पहचाना। उसी समय रोक नहीं पाए, और नहीं रोकते हैं कलीसिया इसलिए कि सबका स्वागत करते हम। नहीं भैया, स्वागत करते सबका नहीं हो सकता। आप शैतान को भी एंट्री दे दोगे तो आपकी कलीसिया बर्बाद, खत्म। तब कलीसिया में संसारिकता रहेगी। और देखिए, तब सब में सर्प ने, तब उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, यानी कि कहा तो सुना भी, मुंह से कहा और सुना। जी हां, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? अब देखिए, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, यानी कि एक परमेश्वर की आवाज आ गई और एक यहां पे शैतान की आवाज आ गई। इसी वचन में मसाला है। इसलिए मैंने जो वचन रखा है, 2 प्रकार की भेड़ है, 2 प्रकार की आवाज है। ये एक ही भेड़ लेकिन 2 प्रकार की हो गई, ठीक है। तो चर्च एक ही, लेकिन आवाजें 2 प्रकार की है। भेड़ें भी 2 प्रकार की है, एक जंगली और एक ओरिजिनल। और हम प्योर है। ताली बजा सकते इस बात के लिए, हम ओरिजिनल है, डंके की चोट पे कहते हैं। आइए, तो क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? ये परमेश्वर की आवाज, कहा तो सुना भी आदम ने जी। फिर यहां पे उसने स्त्री से कहा, किसने? सर्प ने कहा। तो ये सर्प की आवाज, परमेश्वर की आवाज। लेकिन इसने बढ़ावा किसको दिया? वैल्यू किसको दिया? परमेश्वर की आवाज को या सांप की? 90% कलीसिया यही कर रही है, उसकी आवाज को यीशु की आवाज बना रही है। स्लो है क्या? ठीक है ना, थैंक यू। ओके, फिर क्या है? वृक्ष का फल न खाना, ये तो मैं रखूंगा नहीं, आगे बढ़ते। कैसा लग रहा अब तक? अब ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर की आवाज वो सुन रहे थे तो बड़ा आनंद था, बड़ा शांति था, बिना डर का था। जैसे ही उन्होंने कन्वर्ट हो गए शैतान की भेड़ में, या उसके आवाज को सुन लिया, पाप में आ गए, तो देखिए छुपना शुरू हो गया, छुपना शुरू हो गया। और किसके आड़ में छुप रहे हैं? संसार की आड़ में छुप रहे हैं। 90% कलीसिया कहां छुप रही है? शैतान, संसार की आड़ में छुप गई। बॉलीवुड भी घुस गया, टॉलीवुड भी घुस गया, सब कुछ घुस गया। क्या बोलते, शादियों में हिंदी गाना डीजे बजता है, नाचते हैं। शादियों में मैंने यहां तक देखा है कि दारू भी दिया जाता है। विश्वासी कलीसिया किसके आड़ में छुप गए जी? अब परमेश्वर के। देखिए, आइए देखते हैं, वचन देखते हैं, क्या अद्भुत है। उत्पत्ति 3 का 8, तब यहोवा, उत्पत्ति 3 का, तब यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था जी, का शब्द, आगे एक शब्द, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, का शब्द उनको सुनाई दिया। वर्ड आ गया सुनाई। मेरा टॉपिक क्या? आप किसकी भेड़ हो जी? आप किसकी भेड़ हो? मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनती है जी, का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आदम, परमेश्वर ने कहा, यहां पे ध्यान, छिप गए। क्यों? ये मैंने पहले नहीं रखा है, घटना बात का रखा है, ठीक है। इसका बाद में कॉन्टेक्स्ट दूंगा। क्या हो गया? पाप किया, समय में आए, अपने रेगुलर आते थे, परमेश्वर को सब कुछ पता है, आए और उसका आवाज सुना के ये कहां छुप गए? परमेश्वर कह रहा है जी, वाटिका के पीछे अपने हिसाब से छुप गए, किसी पेड़ के पीछे छिप गए। परमेश्वर कहता है कि क्या हो गया तुमको? मैंने जिस स्थान पे तुमको रखा था, आज वो स्थान नहीं दिख रहा है। मैंने रखा था पवित्रता के स्थान में, आज आदम तू उस स्थान में नहीं दिख रहा है। मेरा प्रश्न है कि परमेश्वर ने तुमको रखा था कलीसिया में,
पवित्रता की बगीचा में रखा गया था, जिसमें पवित्रता था, अद्भुत अद्भुत भोजन थे, और कलीसिया का बात कर रहा हूं। लेकिन प्रश्न है कि आज कलीसिया किस पेड़ की आड़ में छिप गया है? आज परमेश्वर को स्वर्ग से तुम नहीं दिखाई दे रहे हो, धोखा है भैया। कैसा लग रहा है? किस आड़ में छुप गए? आदम और हवा ने अपने तरीके से पत्ते बना ले। परमेश्वर बोला कि ऐसा कपड़ा नहीं चलेगा। आज अपने नंगेपन को कलीसिया अपने तरफ से ढांक रहा है। परमेश्वर बोला नहीं चलेगा, मेरा कपड़ा तुमको चाहिए, वो मुझे मिलेगा तो शादी के भोज में तुम खाना खाओगे। हालेलुया। मेरी भेड़ मेरा सब सुनती है। और मत्ती 22 में लिखा है ना, एक व्यक्ति बिना ड्रेस के शादी में घुस गया, और वो ड्रेस में बोल के, अरे भाई तुम, कितना इज्जत से बोला, वहां पे बोला गया है कि क्या हुआ मित्र, तुम्हारा ड्रेस कहां है? क्योंकि वो गलत तरीका से घुसा था। उसको पकड़ा, बोला कि तुम वो भेड़ नहीं दिखते, क्योंकि हमारे पास एक कपड़ा है, पवित्रता का कपड़ा। और यहां पे आदम ने क्या किया? अपने तरीका से कपड़ा वो किया, बांध लिया। आगे है कपड़ा, देखिए अपने नंगेपन को, ये देख लीजिए, अपने नंगेपन को अपने तरीके से ढका है। प्रभु ने बोला कि तेरा तरीका नहीं चलेगा, मेरा तरीका चलेगा। यीशु के कपड़े को पहनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु, वहां मेमना का बलि दिया गया, और वहां पे एक चमड़े का अंगरखा दिया गया। मैं ढकूंगा क्योंकि तुम मेरे नजर में दृष्टि में पाप किए हो, नंगे हो। आइए देखते आगे। यहां पे छिप गए। आज कलीसिया कौन सी पेड़ में छिप गए? बेविचार की पेड़ में, गलत शिक्षा की पेड़ में, अन्य भाषा की पेड़ के पीछे छुपे हुए हो। खाली दान 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 लेके क्या करोगे? यीशु सबसे बड़ा दान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु का लहू ही आपके पास नहीं है, और उसका वस्त्र आपके पास नहीं है, तो गई भैंस पानी में, डूब गई आपकी नैया। चलाते रहिएगा नरक में, चप्पू ऐसे चलाते रहिएगा। हाँ ठीक है, लिखा है कि यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आज कलीसिया छिप रही है, नहीं चाहिए। प्रभु का पवित्रता नहीं चाहिए। कलीसिया में कहा जाता है कि नहीं चलेगा आपका पवित्रता, हमको हमारे हिसाब से चलना है। चलिए, लेकिन यीशु मसीह मंथन, प्रभु का धन्यवाद है, मसीह मंथन के द्वारा आज हम यीशु की कलीसिया है। हम यीशु के अनुसार सुनते हैं। मेरा भेड़ मेरी आवाज सुनते, हम उसे पहचानते हैं। यीशु की भेड़ है, हम उसकी आवाज को पहचानते। हम किसी को नहीं पहचानते, हम पराई के पीछे नहीं जाते भैया। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 का आदेश, उसने कहा, अब आ गया, कहा तो सुना भी। आइए, उसने कहा मैं तेरा, आदम ने कहा। पहले तो तुमको डर नहीं लगता था आदम, पहले तो तुम बहुत खुश थे, अब कैसे तुमको डर लग रहा है? लिखा है कि उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया। वाह, अंत के दिनों में डरेंगे, बहुत लोग डरेंगे अंत के दिन में। जब वो बादलों के साथ आएगा ना, कई लोगों को नजर नहीं आएगा। और हो सकता है सब खुले, वो काले की परमेश्वर तो खुलेआम आएगा, लेकिन रैप्चर जो होगा धोखे खाएंगे, वो बहुत धोखे खाएंगे। क्योंकि मैं नंगा था। जी, आज कलीसिया नंगा है परमेश्वर की दृष्टि में। भले वो कहता है कि धार्मिकता का वस्त्र हमने पहना है, लेकिन नहीं है। गलत शिक्षा से आप नरक कंफर्म जाओगे। नंगा है कलीसिया। मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। और हम आज मसीह मंथन के खरी शिक्षा को सुनकर कई कलीसिया डर चुके हैं। हालेलुया, खरी शिक्षा का बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। वो कुछ ऐसा सुनाओ गोविंद भैया जिससे हमारे पॉकेट में पैसा आ जाए। हाँ, हमको ये वाला नहीं चाहिए, पवित्रता वाला नहीं चलेगा। तो क्या दिया जाए? गोविंद भाई ऐसा सुनाइए कि हमको कल वीजा पासपोर्ट मिल जाए, तेल पानी रुमाल बनाए। थोड़ा हम लोटपोट होना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं, छटपटाना चाहते हैं, छटपटाना चाहते हैं। भैया हम छटपटाएंगे नहीं, छटपटाओगे तो नरक में तुम पक्का। हम तुमको गिरे हुए को उठाना चाहते हैं। हम खरी शिक्षा के साथ में उठाना चाहते हैं कि तुम भी बच जाओ आग से। हम तुमको बचाना चाहते हैं, भयानक अंत से बचाना चाहते हैं। उसने कहा कि मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया। क्या बात है? यीशु की भेड़ हो गई किसी और की भेड़। यीशु, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यहां हवा यानी आदम शैतान की आवाज को पहचानने में फेल हो गया। राइट। कमेंट में आप लिखते रहते, क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी, शैतान की आवाज पहचानने में फेल हो गया। आज कलीसिया कई शैतान की आवाज जो आती है, कई तरीका से गलत शिक्षा जो नरक से आ रही है, उसको पहचानने में फेल हो गया। 90% कलीसिया फेल है गलत शिक्षाओं पे। इसलिए तुम्हारे कलीसियाओं में संसारिकता है, इसलिए तुम्हारे कलीसिया में मतलब आत्मिक नंगापन है। परमेश्वर का वचन से ढके नहीं हो आप। आइए आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है? ताली बजा दीजिए। आइए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे भेड़ है
जिन्होंने उसकी आवाज सुनी भी और पहचानी भी और उसके पीछे हो लिया भी। हालेलुया। ऐसी भी भेड़ है बाइबल में, मैं दिखाऊंगा, उदाहरण रखूंगा। कुछ कैरेक्टर बाइबल से देखेंगे, कुछ कैरेक्टर। अब उदाहरण मैं दूंगा सबसे पहले अब्राहम का। ताली बजा दीजिए। एक व्यक्ति जो मूर्ति पूजक परिवार से था, आइडल वर्शिप के परिवार से था, और दूसरा है वहां पे मूसा। ठीक है, दोनों तरफ से आवाजें हैं, दोनों तरफ से आवाजें, और ये दोनों भेड़ है। देखिए, दो आवाजें, मतलब आवाजें और भेड़ है। ये सिर्फ एक यीशु की आवाज की बात कर रहा हूं। शैतान की आवाज तो सभी जानते हैं, गलत शिक्षा के लोग। अब अब्राहम अचानक अपने उस परिवार से था और एक आवाज अचानक आता है। कह तो सकता था कि मैं आपको नहीं जानता है, डर भी तो सकता है ना, बहुत कुछ बोलता था। प्रभु ने उसको आवाज दी है और कहते कि अब्राहम निकल। देखो, निकलना बहुत जरूरी है। अब्राहम को बोला कि तू निकल, अपने कुटुंब में से निकल, मैं तुझे वह देश दूंगा। आमीन। हम सब क्या किए, हम निकले किस देश जाने के लिए? उस देश जाने के लिए। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए। और कहा निकल। उसने ये सवाल नहीं किया तो आप कौन है, डरा नहीं, क्योंकि ये यीशु की भेड़ था। हालेलुया, ये यीशु की भेड़ था। आइए देखते हैं, देख लिए उत्पत्ति 12 का 4 पद। उत्पत्ति 12 का 4 पद देखिए। यहोवा के इस वचन के अनुसार, कहा था मैंने कॉन्टेक्स्ट पहले था, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। वाओ, कहा चला, ऊपर से आवाज आई, सुना और चल दिया। सवाल ही नहीं किया। सवाल औकात है हमारा सवाल करने का। परमेश्वर लिखा है कि जब उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। कई लोगों ने कठोर कर दिया, परमेश्वर की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। मैं एक उदाहरण और दूंगा। जब सिनाई पर्वत में यहोवा परमेश्वर उतर गए और कहा कि इनको पवित्र करना, बेड़ा लगा देना कहा, क्योंकि जो को प्राणी भी छुए मैं नाश कर दूंगा, ऐसा कहा। और वो मिलना चाहते थे, पूरा इजरायली परमेश्वर से भेंट करना चाहते थे। और वहां से आवाज आ रहा है, मूसा सुन पा रहा है, लेकिन इजरायली कह रहे हैं कि हम नहीं सुन पाएंगे, तू ही बात कर, हम मर जाएंगे। मेरा प्रश्न है, क्यों मूसा सुन पा रहा है और आप क्यों नहीं सुन पा रहे हो? पवित्रता अंदर नहीं है। यीशु की भेड़ों में आप नहीं है। यस, हालेलुया, ताली बजा सकते हैं। कहा गया है नहीं सुन पाए वो, लेकिन मूसा सुन पा रहा है। वो फिर बात करता है, 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ रहता है फिर से सिनाई पर्वत में, और उसके चेहरे से चमक आता है, लेकिन इजरायलियों के चेहरे से तेजी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो उसकी भेड़ है, और जिसके पास है वो रहेंगे, वो सुनेंगे। यहोशू था, नून का पुत्र यहोशू था, और भी थे। वो चले, आगे चले, हारून चला, लेकिन बीच में वो भी किसी और की आवाज सुन के भटकता है, जिसके वजह से 3000। कैसा लग रहा है? देखिए, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, सवाल नहीं किया, चला। और लूत भी उसके पीछे चल दिया। बोला कि मेरा चाचा जा रहा था, मैं भी चलूंगा ना। चल दिया वो भी। और जब अब्राहम हरान देश से निकला, क्यों? प्रभु ने कहा निकलो, निकल गया, सवाल ही नहीं किया। सवाल है आपको। आज कई लोग पूछते हैं, हमको ये वचन नहीं चाहिए, हमको ये वाला वचन चाहिए। तो आप ले लीजिए वो कचरा वाला वचन, हमको तो सिर्फ यीशु का वचन चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, कैसा लग रहा है? बोरिंग नहीं लग रहा है ना? कमेंट करते रहिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाइएगा। ओके, निकला उस समय वो क्या कहा, निकलकर उस समय वो 75 वर्ष का था जब वो निकला। 75, कितना समय तो मूर्ति पूजा का, उनके परिवार तो वही थे ना, उतने वर्ष में, 75 वर्ष में वो निकल गया। सुना, और अचानक एक आवाज आता है। जब मेरा प्रश्न है, आपने कभी आज तक किसी का आवाज नहीं सुना है, और अचानक एक आवाज आ जाए, आप डरोगे या क्या करोगे? पूछोगे ना? अरे बाप रे, क्योंकि अभी तो हम जानते हैं कि एक शैतान दुष्ट आत्माओं की भी है और एक इधर भी है। लेकिन जो यीशु की भेड़ होगा ना, सवाल करेगा ही नहीं करेगा। मेरे को खुद पता नहीं कि मैं यीशु के पीछे कैसे आ गया। मैं ही खुद ताड़ना देने वाला। मैं अपने वाइफ को 3 साल पीटा हूं। ये वाला बाइबल को मैंने फाड़ के 2 टुकड़ा किया था। मुझे खुद पता नहीं मैं कैसे आ गया। सुना और चल दिया, सवाल भी नहीं किया। पतरस जाल ठीक कर रहा था, यूहन्ना थे पूरा अपने बिजनेस में पूरा व्यस्त थे, और अचानक ये एक व्यक्ति आता है, यीशु, प्रभु यीशु, और कहता है कि जाल छोड़ और चल। सवाल किया क्या? यस, सवाल ही नहीं उठता है। उसकी भेड़ उसकी आवाज सुनते हैं। ये देखिए, इसका मूसा से देखो, निर्गमन 3 का 2। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी में, यानी कि यीशु ने, आग की लौ से उसको दर्शन दिया।
दर्शन दिया प्लस बोला भी और उसने सुना भी। और ये पहले तो वो देख रहा था, यीशु की भेड़ उसके पीछे चलती है। मैंने फोटो रखा था ना कि खिंचाव होगा, हमेशा चुंबक की तरह खिंचाव होगा। उसके बिना नहीं रह सकता और यीशु हमारे बिना नहीं रह सकता। यीशु अपने भेड़ों के कनेक्शन है और इसलिए तो कहा कि मेरे भेड़ से कोई छीन नहीं सकता। कोई मतलब वो शैतान। लेकिन कई लोगों ने कब छीन पाएगा पता है? जब आप यीशु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, तभी वो छीन लेगा। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी में लोगों के बीच में उसको दर्शन दिया और उसे दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। या देखा वार्तालाप हुआ है। ये दूसरा उदाहरण है। ये उसकी भेड़ों में आए। आइए अब श्याम ध्यान सुनिएगा। सुनना परमेश्वर का। अब यहां पे ये पत्रस का रखा मैंने, पत्रस है यहां पे, और एलिया बोल रहा हूं मूसा और एलिया। पानी है क्या? थोड़ा गर्म लग रहा है तो दीजिए ना। बने रहिएगा फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, और गुड टॉपिक है और आप कनेक्शन में बने रहिएगा, शेयर करते रहिएगा जी। तो यहां पे कौन है? यीशु है, मूसा और एलिया बात कर रहे हैं पहाड़ में, और यहाँ पे पतरस है, उसके चेले। पतरस का दर्शन जाता है, मैंने उसका बात कहा ना, ये उसके पीछे हुआ। अब ये क्या कहता है? और वहां से एक दर्शन आता है ऊपर से, पिता परमेश्वर, पुत्र और चेले। ठीक है, पिता परमेश्वर, पुत्र और चेले, और एलिया और मूसा। चलिए मत्ती 17:5 सुनना। अब देखिए किसकी सुनते हो? सीधा बात है, एकदम डंके की चोट पे, या साफ साफ लिखा है। आप यीशु की नहीं सुनोगे ना तो आप गई भैंस पानी में। आप मतलब आप किसी की भी सुन लो, यीशु की नहीं सुने तो आपका उद्धार नहीं होगा 100%। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल, ये वाला इस साइड वाला, ये वाला, ठीक है, उजले बादल। ये वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। क्यों? क्योंकि ये अपना तरीका से कह रहा था कि क्या कह रहा था कि हम 3 तंबू बनाएंगे, प्रभु हमको यहां रहना अच्छा है। पतरस बोल रहा है यहां रहना अच्छा, हम 3 तंबू बनाएंगे। भाई किसने कहा तुमको तंबू बनाने के लिए? वह दिख नहीं रहा है, हवा में बातें हो रहा है। हाँ, कहा है क्या किसी ने? तो अपना लगा दिए, पतरस ने लगा दिया। प्रभु ने बोला इसको ठीक करना पड़ेगा ठीक करना पड़ेगा। क्या कह रहे कि वहां से प्रभु एक तंबू मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, एक तेरे लिए बनाएंगे, 3 तंबू बनाएंगे प्रभु। ऊपर से सड्डेन आवाज आता है, एक आता है, उजला बादल आता है और कहता है, वो बोल ही रहा था, मतलब शब्द कंप्लीट ही नहीं हुआ था, बोल ही रहा था एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, आवाज, मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती। आवाज निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, तुम्हारी नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है? इसकी सुनो। आप सुनते हो अपने पास्टर की, ओ पास्टर जी कितना बड़ा चमत्कारी है, आओ उधर चलो, जाओ 25,000 30,000 दे दो। इसकी सुनो, नहीं तो आप गए। क्योंकि क्रूस पे ये राजा बलिदान हुआ है, शैतान नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई प्रचारक नहीं, इवन मैं भी बलिदान नहीं हुआ। इसकी सुनो। अगर मेरी बातें वचन से है तो सुनो। मिलाओ, कॉन्टेक्स्ट को मिलाओ। तो बाइबल यही तो कहता है। अब दुनिया की सुनते हो, किसकी सुनते हो? इसकी सुनते हो, उसके सुनते हो, इसकी नहीं सुने तो आप गए तो इसी की सुनो। कितना क्लियर लिखा है, क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट है। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। वाह, इसकी, एक साथ कह दो, इसकी सुनो। फिर से जोर से बोल दीजिए। यस, फेसबुक में आप भी इसकी सुनो। किसी पास्टर की नहीं, किसी रेवरेंस की नहीं, किसी बड़े बड़े दास की नहीं। अरे दुनिया का कचरा सुनोगे ना, दुनिया भर की आवाजें सुनोगे ना, तो अब यीशु की आवाज पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए तो आदम फेल हो गया और यहां कलीसिया फेल हो रही है। लेकिन जो सर्वसिद्ध कलीसिया है वो कभी फेल नहीं होगी। हालेलुया। वो पकड़ लेगी, वो क्योंकि उसकी भेड़ है ना, उसकी आवाज सुना। हम किसी और के क्यों ऐसा कहा? इसकी सुनो। क्योंकि ऐसी कलीसिया यीशु की भेड़ है ही नहीं जो उसकी नहीं सुनती। बिल्कुल सही। ये कलीसिया देख लीजिए, ये कलीसिया है ही नहीं। ये कलीसिया जिसमें चमत्कार, चीन, तेल, पानी, रुमाल, अन्य भाषा, रबा पुलपिट में पटक के जबरदस्ती ऐसा ऑर्डर देते कि पवित्र आत्मा आना ही पड़ेगा। बाप रे बाप रे बाप, आना। हाँ, मैंने देखा है
आ रहा है प्रभु पवित्र आत्मा आ रहा है वो देखो देखो उधर आ रहा है, उपस्थिति आ रहा है, ऐसा बोलने वाले। वाह, अगर नहीं आ रहा है ना तो तुम्हारा प्रार्थना सही नहीं है, अन्य भाषा नहीं बोल रहे हो ना, तो तुम्हारा उद्धार ही नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा तुमको नहीं मिला। तो जब नहीं मिला था तो वचन में यह भी तो लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं वो उसका जन नहीं, जिसके पास उसका आत्मा नहीं वो उसका बेटा पुत्र भी नहीं। तो तब तक वो बिना आत्मा की थी। और कलीसिया में पवित्र आत्मा हमेशा उठाया, किसके भी वो बुलाया जाएगा, इतना ऑर्डर देते हुए मैंने देखा, इतना ऑर्डर देते आना पड़ेगा आना पड़ेगा आना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, बगल वाला पड़ोसी डर के भाग जाता है, पहले आधा जानता उनका उधर ही निकल जाता है। हाँ, और देखते भीड़ हो जाता है, मैंने देखा है भीड़ हुआ है एक जगह पे और अन्य जाति आके देखते हैं। ये सब शैतान की भीड़ है। 90% कलीसिया इसी में फंस गई, पहचान नहीं पाई, इसकी नहीं सुनी, यीशु की नहीं सुनी, जबकि पिता परमेश्वर कहता है किसी की मत सुनो, इसकी सुनो। अब किसी में सब आ गए ना, पकड़ो ना भैया, जो यीशु की भेड़ है, यीशु ने जिसको नियुक्त किया उसको सुनो। कैसे सुनो? वचन से सुनो और पकड़ो कि कौन सा खाना खिला रहा है, कचरा खा रहे हो भैया। आइए आगे बढ़ते हैं। आज दुख इस बात का है कि 90% कलीसिया ना यीशु की सुन रही है और ना उसकी आवाज को पहचान पा रही है। राइट, फेसबुक में जो देख रहे हैं अब बने रहिएगा, वॉच पार्टी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा प्रश्न है क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। उसकी आवाज नहीं सुन रहे, पहचान भी नहीं पा रहे, तो किसकी आवाज सुन रहे? प्रोस्पेरिटी, घास खिलाने वाला, एनॉइंटिंग, मुंह में पानी लेके थूक के एनॉइंटिंग कर, अफ्रीका का जी, चूहा खिलाने वाला, पेट्रोल को शरबत बनाने वाला, उसके पीछे भाग रहे हैं। बजेंद्र सिंह जैसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं, अंकुर निराला जैसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको चमत्कार चाहिए, चीन चाहिए, और जीवन उनका वही संसारिक संसारिक हॉलीवुड का। चर्च जाते हैं और बाहर निकाल के ऐसे बना के ले लेते हैं। पास्टर को भी मतलब नहीं है, अरे मेंबर है, 10 मांस मिलते रहेगा महीना, क्या दिक्कत है, मेरा पेट भर रहा है, छोड़ो जी। यीशु की भेड़ नहीं है मेरे प्रियो, ये शैतान की भेड़ है जो आप यीशु की भेड़ समझ के बैठे हुए हो। ये झूठे चरवाहा है जी। खरी शिक्षा है, मेरे बात बर्दाश्त कीजिएगा जी। आप ध्यान दीजिए यीशु ने क्या कहा था। दिख रहा है फोटो? ताली बजा दीजिए इस चीज के लिए। अच्छा, क्या दिख रहा है यहां से? उसमें देख लीजिए, जूम करके दिखा दीजिएगा जी। एक घर कहां पे है और एक घर कहां पे है? ये 2 प्रकार की कलीसिया मैं बोल सकता हूं, 2 प्रकार के चर्च बोल सकता हूं, 2 प्रकार की भेड़ें बोल सकता हूं। यस, यीशु की भेड़ यहां पे याद रखा है मैंने, और यहां पे देखिए यीशु की जुबानी। आइए सुनते हैं कैसे यीशु, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा देखिए, देखते हैं मत्ती 7 का 24-25 क्या लिखा है। इसलिए यहां पे सुनने पे जोर दिया गया और मानना। ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने क्या कहा, मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है, पहचानती है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, वर्ड आ गया, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। इंपॉर्टेंट है सुनना और मानना, खाली सुनकर नहीं चलते। लिखा है ना कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। और क्या कहा गया, याकूब ने क्या कहा कि हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम सुनने के साथ साथ तुमको चलना भी, वचन सुनने से ही नहीं चलने से भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि विश्वास और कर्म दोनों चाहिए। आप सुनते जरूर हो पर चलते नहीं हो जी। तो यहां पे लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान है, वो उसकी भेड़ है। मैं कह सकता हूं ऐसा जी, वो उसकी भेड़ है। और उसकी भेड़ है तो क्या उसको सामना नहीं करना पड़ेगा? पक्का करना पड़ेगा। किसका सामना? झूठे चर्च का, झूठे कलीसिया। क्यों? क्योंकि उससे अलग हो गया ना वो। और नेक्स्ट जो आएगा, जो नेक्स्ट वीक का जो वचन होगा वो उसी पे होगा, अलग हुआ जन के ऊपर में। आइए, तो वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर किस पे बनाया? ताली बजा दीजिए, इस पे बनाया, इस पे बनाया जी। ये चट्टान चाहिए, और जो उसकी भेड़ है ना वो उसी के पीछे चलेगी, किसी और को नहीं। डायरेक्ट रोक देगी, हम तुम्हारे भेड़ नहीं है, हम यीशु की भेड़ है। यस, आइए, तो जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, अब यीशु की भेड़ को प्रभु ऐसा नहीं कह रहा है कि मुसीबत नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी, ऐसा नहीं कह रहा है। क्यों? आना जरूरी है, सताव होना जरूरी है, आप झूठे कलीसियाओं का सामना करना जरूरी है, तभी तो आप मजबूत होगे। क्यों? क्योंकि आपका घर चट्टान पे बना हुआ है, कोई गिरा नहीं पाएगा कोई, लाख कोशिश कर लो, क्योंकि यीशु का वचन है। मुझे कितना कोशिश गया, मैं अब तक वैसा का वैसा ही हूं, 10 साल हो गया है जी। आइए,
और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, आएगी, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे डाली गई थी। हालेलुया। ये वो भेड़ है जो उसकी आवाज सुनता भी है और मानता भी है, पहचानता भी है। और दूसरा भेड़ देख लीजिए, दूसरे गिर गई भैया, भूसी रेत पे बनाओगे घर, शॉर्टकट रास्ता चाहिए, चौड़ा रास्ता चाहिए इनको, गिर गई, लो दबक गया आपका घर, ईंटा उठा गिर गया। अब बोलोगे कौन मिस्त्री बना ले रहे, हाँ कैसे मिस्त्री आ गए, तो कैसे मिस्त्री का गलत मुंह डालोगे तो गलत ही होगा ना। और कौन मिस्त्री, गलत प्लास्टर वाला मिस्त्री लाए हैं भैया, हाँ चंगाई वाला मिस्त्री लाए हैं, डाल दिया कोने का सिरा को, यीशु को बनाया ही नहीं, बना दिया कि शैतान को, तो गिर गया भैया घर, गिर जाओ। अब पास्टर कहते हैं कि यार हमारा चर्च तो बड़ा पाप में भर गया, क्यों भाई, म्यूट गलत डाले हो, गिरे गई। और बाद में कौन मिस्त्री बुलाया है, बुलाओ, घर अगर बिगड़ जाता है तो बुलाओ मिस्त्री को। मिस्त्री का एक कहावत भी था, मैं स्कूल में पढ़ते वक्त में पढ़ा था, एक अब उसको बोलना नहीं, स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक कहावत था हिंदी का, एक चेला और गुरु का कहानी था। टके शेर अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा जी। और उसका स्टोरी ये था कि गुरु और चेला था, एक ऐसा नगर गया था, राजा बुर्बक था, हाँ बुर्बक राजा था। अब क्या हुआ कि गुरु को तो पता चल गया कि ये राजा थोड़ा ठीक नहीं, क्यों, क्योंकि सब कुछ एक पैसे में मिल रहा था, टके शेर में मिल रहा था, बड़ा सामान भी टके शेर में, सब चीज एक ही में मिल रहा था। और चेला को पड़ गया लालच पड़ गया और बोला कि मैं तो दुबला पतला यही रहूंगा। तो गुरु ने बोला कि मैं तो चला, तू तो क्या कर रहे, बोला कि आप जाइए मैं इधर ही रहूंगा, मेरे को ये पसंद आ गया। एक दिन ऐसा हुआ कि जो बाउंड्री है राजा का, जो महल का बाउंड्री, वो गिर गया जी। और वो गिर गया, गिरने के बाद में राजा ने बोला बुलाओ, कैसे गिर गया, मिस्त्री को बुलाओ। मिस्त्री ने बोला कि पानी कम डाला था, तो जो पानी डाला उसको बुलाओ, ठीक है, और उसको फांसी में चढ़ाओ, डायरेक्ट फांसी में चढ़ाओ। तो पानी वाला को बुलाया गया, इसमें मेरा गलती नहीं है, मसाला कम मिलाया हुआ है। तो बोला मसाला जिसने मिलाया उसको बुलाओ, उसको फांसी लगाएंगे। तो उसको वो भी करते करते लास्ट में कोई नहीं मिला, सब ने एक दूसरे को टाल दिया। अब राजा कैसा बुर्बक है देखिए, राजा क्या कहता है कि भाई फांसी तो बनाया हो, जो कोई मिलता पकड़ के लेके उसको फांसी में लटकाएंगे। लो गलती किसने क्या की, ऐसा कलीसिया का हाल है, कलीसिया का हाल ऐसा है। और लास्ट में क्या होता है राजा बुर्बक, अब जो उसका था ना, क्या बोलते चेला का, जिसको सॉरी लास्ट में जिसको फांसी देने जा रहे थे, उसका पड़ गया, क्या बोलते हैं, गर्दन का जो रस्सी है वो थोड़ा ढीला पड़ गया, दुबला पतला आदमी को लास्ट में पता है, मैं पूरा स्टोरी नहीं बताऊंगा, ढीला पड़ गया। बोलते कि ये जिसका गले में फिट नहीं आ रहा है इसको नहीं देंगे, बड़ा जिसको फिट आएगा उसको लो, जिसका फिट होगा उसको लेके। अब हटा खटा मोटा हो गया चेला भाई, उसी को पकड़ा, उसी को फिट आ गया, लो चढ़ो। ऐसा है कलीसिया का हाल, घर बना दिए भूसी में, घर बना दिया रेत पे, तो कैसे जाओगे स्वर्ग पे, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए चट्टान का नींव चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मत्ती 7:26-27, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, फिर से आ गया सुनना और उसे मानना इंपॉर्टेंट है। मेरा भेड़ मेरी आवाज सुनता है और पहचानता है। जो कोई मेरी भेड़ सुनता है, सॉरी मेरी ये बातें सुनता है और उन पे नहीं चलता। देखिए दो प्रकार की भेड़ है, दो प्रकार की आवाज है। नहीं चलता वो निर्बुद्धि मनुष्य है, यानी कि मतलब एकदम बोल देंगे फुलिश कलीसिया, निर्बुद्धि मनुष्य, निर्बुद्धि चर्च है के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पे बनाया। और मेरे प्रियो आपका नींव रेत पे डाला गया है, कभी भी आप गिर जाओगे। मजबूत हो जाओ, निकलो, जिस घर गिरने के चक्कर में पड़ा हुआ है वहां से तुरंत निकलो और चट्टान को अपना घर बनाओ। आमीन, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं, उसके पास मुसीबतें बाढ़ जो भी आ गई, ये गिर गया, क्यों, नींव मजबूत नहीं था। यहां तो तुम बच जाओगे, लेकिन वहां पक्का गिरोगे, पक्का गिरोगे। सत्यानाश 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 हो गया। और उस दिन आप त्राहिमाम कहोगे, संस्कृत वर्ड में पछताओगे। आप ध्यान दीजिए पौलुस क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है, एमएमबी या बड़ा कान, इतना बड़ा बड़ा, देखिए मैंने बड़ा कान जानबूझ के डाला, क्योंकि इनको सुनना बहुत तेज चाहिए ना, शॉर्टकट वाला चाहिए, तेज सुनने वाले लोग है ना, तो वैसा पास्टर भी चाहिए। मैं ऐसे कलीसियाओं से निकल चुका हूं कि क्या बोलते झेल झेल के, कि इनको ऊंचा सुनाई देता है,
और कानों की खुजली वाला चाहिए। आइए देखते हैं पौलुस को इस बात क्या कहता है। ऐसे लोग आएंगे अंतिम समय में। दूसरा तीमुथियुस 4:3-4, दूसरा तीमुथियुस 4:3-4, क्योंकि ऐसा समय आएगा, अभी वाला आएगा, पौलुस ने कहा, जो खरा उपदेश मसीह मंथन बैठक की आवाज नहीं सुन सकते। ताली बजा दीजिए इस बात के लिए। कैसा लग रहा है फेसबुक में जो आप मुझे देख रहे हैं? नहीं सुन सकते लोग, खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे क्योंकि खरा है भैया, प्योर है। नहीं सुन, जो खरा उपदेश ना सुन सकेंगे, पर कानों की खुजली, गोविंद भैया तेल वाला फैला दीजिए, बीमार है, घुटना में दर्द है, वीजा पासपोर्ट दिला दीजिए ना, और मेरे को थोड़ा भविष्यवाणी कर दीजिए और पाप भी कर सकूं, ऐसा वाला कानों खुजली वाला। ऐसा कुछ सुनाइए, खरा मत सुनाइए, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जैसे यीशु की आवाज को सिनाई पर्वत पे इजरायली बर्दाश्त नहीं कर पाए, वैसे ही प्रभु, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है और यीशु जो हमारे अंदर होके बोलता है, आज वो गलत जो इजरायली है ना, जो मतलब वहां पे नहीं बर्दाश्त कर पाए, हम तो बर्दाश्त कर पा रहे हैं भैया। हमको तो अच्छा लग रहा है, यीशु की आवाज बहुत मीठा लग रहा है, लेकिन आपको कड़वा लगेगा और आप कहोगे कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, निकालो इसको, निकालो। जितने खरी शिक्षा के वजह से निकले ना, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, ताली भी बजाता आप लोगों के लिए, जिन्होंने सही रास्ता पकड़ा है। मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं सच में आपको सैल्यूट भी करता हूं कि आप उसकी भेड़ों में से गिने गए, क्योंकि आपने उसकी आवाज सुनी, पराई के पीछे नहीं भाग रहे हैं, फंसे हुए थे लेकिन निकल गए। देखिए, ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार क्या बटोरेंगे? पास्टर, बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान को सत्य से फेर लेंगे। हमारी आवाज, एमएमबी की आवाज मत सुनो, मत सुनो, हमारे पास्टर दास की मत सुनो, गोविंद की मत सुनो, वो तो शैतान है। ठीक है भैया, आपके लिए होंगे, प्रभु के लिए तो हम बहुत कुछ है। हम आपको खुश करने नहीं आए हैं, हम प्रभु को खुश करने आए हैं। मेरा वही मकसद है। मत पसंद करो, कोई दिक्कत नहीं। उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान को सत्य से फेर कर कथा कहानियों में चलेंगे। कथा कहानी मालूम है ना, ये फलाना ने उधर, वो पास्टर ने उधर चमत्कार के, चलो उधर ही चलते हैं। वो कलीसिया में तो इतना बड़ा कलीसिया, एसी डीसी बीसी सब लगा हुआ है, वो उस कलीसिया में हमको चलते हैं, चलो इतना वो बड़ा संसार, दिखी हुई बातों पे विश्वास करते हैं और हम तो अनदेखी बातों पे। हमने यीशु को नहीं देखा, लेकिन हे मेरा प्रभु मेरे अंदर रहता है, हमने इस वचन से यीशु को देख लिया। आमीन। हम यीशु को इससे विश्वास करते हैं। इजरायलियों के पास में यीशु आया था, प्रेजेंट हुआ, क्रूस पे बलिदान भी हो गया, फिर भी उनके आंख अंधे हो गए। हमने यीशु को नहीं देखा, लेकिन यीशु को पहचाना, वो हमारा उद्धार करता है। क्या आपने पहचाना यीशु की आवाज को? देखिए, कथा कहानियों पे लगाएंगे वो, और ऐसे 90% चर्च कथा कहानियों पे जा रहे हैं। ऐसे पास्टरों को मैंने सुना है, वो वचन भी किसी और का उठाते हैं, वो फलाना का उदाहरण उठाएंगे, ये इस व्यक्ति ने ऐसा किया, वैसा वचन तो पता ही नहीं, इतने में ही चर्च खत्म। ऐसा उदाहरण देंगे, कथा कहानियों पे लगाएंगे। अंत में ध्यान दीजिएगा, कथा कहानी पे लगाएगा। अंत में मैंने क्या रखा है? यहां पे मूसा को रखा है यहां पे, और वहां पे रखा, आइए उसकी भेड़ उसकी आवाज सुनते हैं। इब्रानियों 6:16, आप ध्यान सुनिएगा, मैं मेन मुद्दे पे आया हूं। कैसा लग रहा है? फेसबुक में कितने जुड़े हैं? जुड़े हैं ना? और शेयर करते रहिएगा, और क्या कहते हैं, वॉच पार्टी कीजिएगा, और कमेंट चलते रहे, आपका हाथ बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग है। इब्रानियों 3:16 क्या लिखा है? अब यहां पे मैं सवाल भी करूंगा, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? लो, क्वेश्चन मार्क है, मैंने वही वर्ड उठाया है। इब्रानियों 3:16, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? तो यहां पे किन लोग कौन है? प्रश्न करता हूं फेसबुक से, किन लोग कौन है? इजरायली। इसलिए मैंने फोटो में देखो यहां पे क्या रखा, समझाने के लिए। उसकी आवाज सुनकर भी, मतलब लिखा है कि लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया। तो क्रोध किसको दिलाया? किसको दिलाया बेटू? प्रभु को, यहोवा परमेश्वर को क्रोध दिलाया। आवाज सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्योंकि बंद कर लिया, ठेपी लगा लिया कान में, नहीं सुनेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, और प्रभु खुश नहीं रहा। देखिए यहां पे लिखा है, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं? पौलुस कह रहा है, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? इन लोगों ने। आज प्रभु को क्रोधित कौन दे रहा है? आज कलीसिया की जिम्मेदारी दिया था दुनिया को बचाने के लिए, अब दुनिया को क्या बचाएंगे? दुनिया में तो वे फंस गए। प्रभु ने परदेसी होकर रखने को कहा था कि स्वर्ग का गुण प्रकट करें। लो,
स्वर्ग का क्या गुण प्रकट करेंगे? वो तो शैतान का ही सारा गुण प्रकट कर दे। इसलिए पौलुस कहता है कि सुनने में आता है, देखो यहां भी सुनने में आता है कि तुम में बेविचार होता है, और ऐसा बेविचार होता है कि अन्य जातियों में नहीं होता। कितना गंभीर! वाकई अन्य जातियों से बदतर पाप हो रहा है कलीसिया में, क्योंकि सत्य को जानकर भी। तो परमेश्वर किससे रूठा रहा? इजरायलियों से 40 साल रूठा रहा, मैं आगे रखूंगा। और आज किन कलीसियाओं से प्रभु ने मुंह फेर लिया है? वही जो निकल के, जिसको जिम्मेदारी दिया गया था, जो संसार के हो गए ऐसे लोग, क्योंकि सुनकर भी उसकी आवाज नहीं सुनते। प्रभु ने कहा ना कि वो देखकर भी ना देखेंगे और सुनकर भी ना सुनेंगे। ऐसा कठोर प्रभु कर ही देगा एक दिन, जब उसकी। और देखिए आगे क्या लिखा है, इब्रानियों 3:17। और देखो, मैंने कहा 40 साल तक प्रभु रूठा रहा, क्या दुख। देखिए, और वह 40 वर्ष तक 3 लोगों से क्रोधित था। फिर वो 3 लोगों से, मैं भी प्रश्न करता हूं, किन लोगों से? इजरायलियों से। 40 वर्ष तक लिखा है, और वह 40 वर्ष तक 3 लोगों से क्रोधित रहा। पौलुस क्वेश्चन कर रहा है, चर्च को बोल रहा है, और इब्रानी यानी कि हिब्रू इजरायलियों को 3 लोगों से नाराज रहा, क्रोधित रहा। क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? यस, वो चर्च से परमेश्वर हमेशा नाराज रहेगा। और आप सोच रहे हो कि यीशु है हमारे कलीसिया में, कब का उठ के चला गया? क्योंकि पवित्रता और पाप बिल्कुल नहीं रहेगा। जिस कलीसिया में पाप है और खमीर घुस गया है, परमेश्वर वहां हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको लगता है कि हम बाइबल से पास्टर वचन दे रहा है जी, ऊपर ऊपर से ही जा रहा है। सैमसंग को पता ही नहीं चला कि कब आत्मा उठ गया। आप गलत जगह पे चल रहे हो, आपको ढोंग में, मतलब धोखे में हो भैया। लिखा है 40 वर्ष तक 3 लोगों से क्रोधित रहा। क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे? जंगल, संसार। आज कई लोग पढ़ेंगे, रैप्चर के दिन में छूटेंगे तब पता चलेगा, छाती पीटेंगे ना तब पता चलेगा, जब मार्क ऑफ द बीस्ट लगाने का टाइम आएगा। इनको लगा भी लेंगे ये लोग जी। आगे बढ़ते हैं, और देखिए एक ये व्यक्ति है, ये सैमुएल था अर्श में, प्रभु ने ला दिया पर्स में। औकात नहीं था, फर्श में, सॉरी पर्स में नहीं, फर्श में। गदही चराने वाला, बिन्यामीन का गोत्र का साउल, गदही चराने वाला को बना दिया प्रभु ने राजा। ये पहला राजा जिसका कोई औकात नहीं था, सबसे छोटा गोत्र में आता है बिन्यामीन, ठीक है। और उसमें से उसको उठा के ऊंचा कर दिया, परमेश्वर ने आवाज दिया, और इसके द्वारा सैमुएल के द्वारा। और साउल को देखो, साउल ने अनसुनी कर दिया, किसी और की आवाज को नहीं सुनकर, प्रभु की आवाज ना सुनकर, लोगों की आवाज सुनकर क्या किया। अब तब जाके साउल क्या कहता है, देखिए सैमुएल क्या कहता है, क्षमा चाहता हूं, सैमुएल क्या कहता है। पहला सैमुएल 15:22। सैमुएल ने कहा, ध्यान से सुनेगा, सुनना कितना इंपॉर्टेंट है और पहचानना। सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों से तुम्हारे दान से खुश होगा? होम बलियों से और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्वेश्चन मार्क। हम दान दे देंगे, कोई बात नहीं, पाप कर रहे हैं ना, 10 भाग दे देंगे, पास्टर जी को मोटा मोटा गद्दी दे देंगे, खुश, मेरा काम हो गया, उधार पा गया। ये तो संसारिक लोग भी करते हैं, क्या फर्क है? तो दान से तुम्हारा उधार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो होम बलियों और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है, तो किससे खुश होता है? जितना अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। उसकी बात मानना ही पड़ेगा। आप तो मानते, पास्टर की बात आप तो मानते, किसी और की बात, लेकिन यीशु की बात नहीं मानी तो गई भैंस पानी में। चप्पू चलाते रहना नरक में। हालेलुया, चप्पू चलाते रहना नरक में। और लिखा फिर आगे देखिए, सुनना माने से प्रसन्न होता है। सुन, वर्ड आ गया ना, सुन। मानना तो बलि चढ़ाने के बराबर है, क्योंकि मानोगे तो प्रभु ने कहा कि बेविचार से बचो, तो बेविचार को बलि चढ़ाना पड़ेगा ना। प्रभु ने कहा गलत जगह से निकलो, तो आपके रिश्तेदार, दोस्त और कुटुंब जो एक ही कलीसिया के होंगे, वो भी तो बलि चढ़ाने के बराबर है। आप बलिदान कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, घर से निकल रहे हो, यही तो बलि है। तो क्या सुनना, आवाज, वचन। मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना, खुजली वाला नहीं, वचन पे कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ताली बजा सकते हैं इस बात में। सुनना और कान दोनों में आ गया, इसलिए मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है। आइए अब देखिए यहां पे पौलुस क्या कहता है, इब्रानियों 3:5। अब मैं कहता हूं कलीसियाओं से भी, और जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर जो फॉलो नहीं भी कर रहे, जो किसी और मंडली से या किसी और से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए क्या लिखा है इब्रानियों 3:15 में।
जैसा कहा जाता है, पुराने नियम से पौलुस उठाता है, जैसे कहा जाता है, यदि आज, यानी कि मैं बोल रहा हूं, यानी कि मैं नहीं, प्रभु बोल रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। यदि तुम आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मन को कठोर मत करो, सही शिक्षा पे आके अपनी आत्मा बचा लो। यीशु की सुनो, किसी और की नहीं। चंदाई के पीछे मत भागो, चमत्कार को नमस्कार करो और यीशु को हां कहो। गलत चर्चों को ना कहो, यीशु को हां कहो, तभी आपका जीवन बच पाएगा। यदि तुम आज उसका शब्द सुनकर तुम सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया गया था। उन्होंने मन कठोर कर लिया, कई कलीसिया ने मन कठोर कर लिया, खरी शिक्षा नहीं सह पा रहे, कठोर मन। कहीं आपका मन कठोर तो नहीं है? कमेंट में लिखिएगा। लास्ट में, अंत में, यूहन्ना 10:27 फिर से रख देता हूं। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। आप किसकी भेड़ है? यीशु की भेड़ यीशु की शब्द सुनेगी। और ऊपर से मैं उसे जानता हूं, यानी कि यीशु आपको जानता है, ठीक है, और वो मेरे पीछे हो लेते हैं। एमएमबी वाले यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु की आवाज सुनते हैं और जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ते हैं। आमीन। और यीशु हमें जानता है क्योंकि हम जानते कि हम उसको जानते हैं। आमीन। इसी के साथ लास्ट में आमीन। कैसा लगा फेसबुक में? आप कमेंट कीजिएगा, बने रहिएगा और नेक्स्ट वीक मिलेंगे आपसे फिर एक नया टॉपिक के साथ में, नए प्रकाश के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। सबको जय मसीह।